आज हम ऐसे पर एलसीएम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का आपसे पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे जब फ्रैक्शंस में आ जाए ना, अगर आपसे पूछे एलसीएम तो ऊपर वाला जो पोर्शन है यानी न्यूमरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये हो गया 3, 9, 12 और 5, इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम इस क्वेश्चन का कैसे फाइंड करेंगे, देखोगे 2, 4, 7 और 3 का क्या करोगे, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ 2 है, 4 है, तो 2 के टेबल में 4 आएगा, इसको भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ बचा क्या, 7, 4 और 3, तो इन तीनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे फिर फाइंड क्या करोगे, ये जो नंबर है इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर लेंगे एचसीएफ में, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है। 3 के टेबल में 9 आएगा, 3 के टेबल में ये आएगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आने वाला, तो इसका फैक्टर और क्या होगा, 1 ही होगा, तो 84/1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी 84 इसको लिख सकते हो आप। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3 1/2 मीटर और 8 3/4 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा ना, यानी हमें क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा, किसका, इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो ये नंबर का, इसको तो ये हमारा किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 617, यानी 7/2 लिख सकते हो, और ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/4। अब देखोगे अब ये फ्रैक्शंस में आ गया ना, तो फ्रैक्शन का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ, ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे, और नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 7 और 35 का आप एचसीएफ फाइंड करोगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा फिर 7 ही हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आएगा, तो ये हो जाएगा 7, और 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करोगे तो फिर ये क्या होगा, देखोगे 4 हो जाएगा, तो 7/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3। यह दिया हुआ 1.08 कोमा दे दिया हुआ 0.36 और 0.9 का जीसीडी यानी एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई के एग्जाम्स में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखोगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे पोन के बाद कितना डिजिट आपको दिख रहा है, 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो मैक्सिमम कितना हो रहा है, 2 डिजिट, यानी 100 से क्या करोगे, तीनों नंबर में पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी 100 से हम क्या करेंगे, ये तीनों जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, आपको ऐसे फाइंड करना है, तो इन्हीं तीनों नंबर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ पहले फाइंड कर लेंगे, ये 3 नंबर का। ठीक है, तो देखोगे 36 के टेबल में ये तो आने वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसका फैक्टर लोगे तो 18, तो 18 2 जा हो गया 36, तो 18 के टेबल में अब ये आ जाएगा, 18 के टेबल में ये भी आ जाएगा, तो हमारा जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और देखोगे नंबर में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई किए थे, 100 से, तो आंसर आने के बाद उस 100 से फिर क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, है कि नहीं, तो ये फिर हो जाएगा 0.18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि यदि 2 संख्याओं का योग दे दिया हुआ है 54 है, और इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का क्रमशः दे दिया हुआ है 84 और 6 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ भाई कितना है 6 है, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, कितने बार में जाएगा 14 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस 14 का ऐसा फैक्टर हम फाइंड करेंगे जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, याद रहेगा आपको। तो देखोगे 2 7 7 × 2 करोगे 14 आ जाएगा, और इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब नंबर फिर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एचसीएफ है ना, इससे हम इन दोनों में आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 2 जा 12 और 6 × 7 करोगे 42, तो ये हो जाएगा फिर आपका नंबर। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है, तो इन संख्याओं को व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें ना,
तो व्युत्क्रम मीन्स क्या हो गया, यानी रेसिप्रोकल। अगर नंबर आपका सपोज ए और बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a 1/b, है ना, 1/a और 1/ हो जाएगा b। और आपका पूछ रहा है योग, तो इन दोनों का हम लोग प्लस कर लेंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a + b और नीचे हो जाएगा a b। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे, यानी दोनों नंबर का सम और दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर का सम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 54 और दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी 12 × 42। ठीक है यहाँ तक। अब अगर ये छोटा हो तो छोटा कर लेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो छोटा करते हैं, देखते हैं। अब देखोगे अगर इसको कैंसिल करें, किससे कैंसिल करें, अब 3 से कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 जा, और ये जाएगा आपका 3 1 जा 3, और इधर हो गया, इधर हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगेन देखोगे 6 से कैंसिल करते हैं, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 6 7 जा। ठीक है, तो ये मिला क्या 3, और नीचे फिर कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, यानी 3/28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है, बोला है कि अनिवार्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ठीक है, अलग नहीं है, 25 है और उनका HCF दे दिया हुआ है 5, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, 25 है, और उनका HCF कितना है 5 है, तो LCM पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो LCM क्या होगा, 5 ही होगा, है कि नहीं। मान लो अगर कोई नंबर A है और दूसरा नंबर B है, तो इन दोनों नंबर का गुणनफल किसके बराबर होता है, इन्हीं दो नंबर का LCM × HCF के बराबर होता है कि नहीं। तो गुणनफल दे दिया हुआ है 25, ठीक है, और HCF दे दिया हुआ है 5, तो LCM कितना होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, है कि नहीं। तो 5 × 5 करोगे तो 25 के बराबर होगा, तो LCM फिर कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 1080 और 30240। यदि एक संख्या 4320 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेकेंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, HCF × LCM, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1080 × 30240 और डिवाइड बाई क्या होगा, पहला नंबर, तो एक नंबर दे ही दिया हो यहाँ पे 4320, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर लेते हैं, है ना। अब 108 से इसको कैंसिल करोगे कितने बार में, 4 बार में चला जाएगा, देखो 8 4 जा 32 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 से फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितने बार में जाएगा, 7560। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7560, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 7560। ठीक है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।